द इन्फो टीचर के मौजूद सामीन, मैं हूं ज़ैन और तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मौजूद सामीन, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल द इन्फो टीचर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगी घंटी के बटन को भी दबा दीजिए। मौजूद सामीन, सिविल मिलिट्री तल्लुकात के हवाले से पाकिस्तान एक इंतहाई मिसाली दौर में दाखिल हो चुका है, जिसको पूरी दुनिया देख रही है। कौम में इस हवाले से ऐसा जोश जज्बा पहले कभी नहीं देखा गया। इमरान खान के खिलाफ अमेरिका और इंडिया का ववेला बेजा नहीं था। पाकिस्तान में खराब सिविल मिलिट्री तल्लुकात को अमेरिका और इंडिया ने जितना कैश किया है, शायद ही किसी और चीज को किया होगा। हमारे साबिका सिविलियन हुक्मरान इसको खूब समझते थे और बिकने में कभी नहीं हिचकिचाए। इन सिविलियन हुक्मरानों की हालत ये थी कि महज पाक फौज को दबाने के लिए बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी अमेरिका को पाकिस्तान पर हमला करने की दावतें देते नजर आए। नून लीग राना अफजल साहब मीडिया पर ऐलान करते नजर आए कि नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो अमेरिका पाकिस्तान को तोड़ा बोरा बना देगा। और वज़ीर-ए-आज़म हाउस में वज़ीर-ए-आज़म की बेटी अपनी ही फौज के खिलाफ सोशल मीडिया सेल चलाती नजर आईं। पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री तल्लुकात पर जिस कदर भी तहकीकी काम हुआ है, उसमें दो बुनियादी बातें सामने आई हैं। तमाम मुहक्किकीन एक तो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि सियासी और हुकूमती अमूर में फौज की मुदाखलत के असबाब में एक बुनियादी सबब सियासतदानों की नाकामी है। सियासी हुकूमतें एक तो गुड गवर्नेंस देने में नाकाम रही हैं, दूसरा सियासतदानों पर करप्शन के इल्जामात हैं। सियासी जमातें और उनकी क़यादत न सिर्फ बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सकी, बल्कि उन्होंने हमेशा अवाम की बजाय ताकत के मराकज पर इन्हिसार किया है। उन्होंने अपनी सियासी जमातों को बतौर सियासी इदारा मजबूत नहीं होने दिया। अपनी कमजोरियों और कोताहियों का इल्ज़ाम फौज पर लगाते रहे। लेकिन इमरान खान एक बहुत मुख्तलिफ सिविलियन हुक्मरान साबित हो रहा है, जिसके बाद अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। हालिया अमरीकी सिविल और मिलिट्री क़यादत से रियासत पाकिस्तान की क़यादत के वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस मुज़ाकरात में एक पैगाम पाकिस्तान को मफादात सबसे पहले, पर सब ने बेक ज़बान मौक़िफ़ अपनाया। ना इमदाद मांगी, ना हाथ पे लाया, ना अमरीका पाकिस्तान को डू मोर का पैगाम दे सका। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अमरीकी वफ़द से मुलाकात के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहना था कि मुल्क की मौक़िफ़ का दिफा मेरी जिम्मेदारी है। हमने अमेरिका के सामने हकीकत पसंदाना मौक़िफ़ नहायत बर्दबारी, खुददारी और जिम्मेदारी से पेश किया। आज की नशिस्त से ये पैगाम गया कि पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत एक पेज पर है। उन्होंने बताया कि अमेरिका ने अफगानिस्तान के मामले पर अपनी पॉलिसी का असर नो जायजा लिया, डू मोर नहीं बल्कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी का तासुर दिया है। अमेरिका अब इस नतीजे पर पहुंचा है कि अफगानिस्तान का हल सियासी है। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में बेहतरी के बाद इंडिया और अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ अपना सबसे मजबूत पत्ता खो बैठे हैं। इसके असरात अब दहशतगर्दों के खिलाफ जंग, पाक अफगान ताल्लुकात, कश्मीर और पानियों के मामलात पर नजर आएंगे। अब शायद वो सारे सबूत बमा कलभूषण के आलमी बुरादी के सामने रखे जाएं जो पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान की पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से अब तक जमा कर चुका है। अब शायद पाक अफगान सरहद पर बाढ़ और अफगानियों की बाइज्जत वापसी के लिए सिविल हुकूमत भी पाक फौज के साथ ताउन करे। कश्मीर पर अब पाकिस्तान से एक मजबूत आवाज उठेगी और पाकिस्तान के पानियों पर अब इंडिया मजीद अलल्ले तलल्ले नहीं कर सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि सिविल मिलिट्री तल्लुकात में अदम तवाज़ुन का गलत तासुर पैदा किया गया। ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा तसादम हो रहा हो, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों मुत्तफिक हैं और दोनों का मकसद ये है कि मिलकर पाकिस्तान को एक बार फिर अजीम मुल्क बनाया जाए। पाकिस्तान फौज और सिविल हुकूमत एक पेज पर नहीं बल्कि एक किताब पर भी हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सियासी मुखालिफिन ये इल्जाम लगाते हैं कि इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट खसूसन फौज की हमायत हासिल है। अगर मुखालिफिन की ये बात तस्लीम भी कर ली जाए तो मैं समझता हूँ कि ये सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के एक नए और खुशगवार दौर के आगाज का बेहतरीन मौका है, बशर्ते कि सिविलियन हुकूमत बेहतर कारकर्दगी और अच्छी हुक्मरानी का मुजाहरा करे। उम्मीद है कि पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में बेहतरी इस सारी तबाही को रिवर्स कर देगी जो हमें पिछले 3 अशरों में देखने में नजर आई। मौजूद सामीन, आप क्या समझते हैं कि पाक फौज और सिविल हुकूमत का एक पेज पर होना पाकिस्तान को तरक्कियों की मनाजिल तय करवाएगा या नहीं, और सिविल और फौजी क़यादत का एक पेज पर होना, इसके बारे में आप क्या ख्यालात रखते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और हमारे नए चैनल नेशनल स्टूडियो को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां हम आपके लिए इंतहाई मुफीद और मालूमाती वीडियोस अपलोड करेंगे। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।